अरेबियन नाइट्स की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, एक साल का राजा। ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक राज्य में नियम ऐसा था कि जहां पर किसी व्यक्ति को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता और राजा बना दिया जाता। राजा एक साल तक वो रहता और उसके बाद उसको किसी निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाता। और उस निर्जन द्वीप से कभी कोई वापस आया नहीं था। लोग राजा बनते, एक साल का सुख भोगते, सुख के दौरान वो भूल जाते कि एक साल बाद मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। और सभी के साथ यही होता है, एक साल तक सुख भोगते हैं और एक साल के बाद निर्जन द्वीप में उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति एक बार राजा बनता है। वो राजा बनने के बाद जिस द्वीप में लोगों को भेजा जाता था, उस द्वीप की थोड़ी सी पड़ताल करवाता है, वहाँ की समस्याओं को समझता है और वहाँ पर धीरे धीरे लोगों को बसाना शुरू कर देता है। एक साल बाद उसका काम पूरा होता है और जब उसका समय अवधि भी यहाँ पर पूरी होती है और उसको निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाता है, तो वो निर्जन द्वीप अब वास्तविकता में एक राज्य बन चुका था और वो व्यक्ति वहाँ का राजा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है हमें अपने इस जीवन के विषय में, जिसमें सभी को ये बात तो पता है कि मृत्यु आने वाली है और शायद हम इस जीवन में रहते हुए सुख भोगते रहते हैं और उस एक क्षण को भूल जाते हैं जब मृत्यु आने वाली है। और हम शायद जितनी भी धर्म ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई हैं कि मृत्यु के बाद एक दुनिया है, स्वर्ग है, नरक है, इन बातों में शायद हम लोग सब उलझे हुए हैं। ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया हम सबको कि मरने के बाद आप चिंता ना करें, आपको अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग मिल जाएगा। कुछ लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्हें तो मिल ही जाएगा। इस कारण से वो जीवन को ज़्यादा वैल्यू देते नहीं हैं। इस जीवन में वो केवल जितना हो सके सुख का भोग करते हैं और उसके बाद वो मृत्यु के बाद की जो दुनिया उनके मन में डाल दी गई है उसकी प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन आप स्वयं सोचें कितनी बड़ी मूर्खता है। ये चेतना हमें मिली हुई है और इस चेतना के प्रयोग के लिए हमें एक शरीर मिला हुआ है। ये शरीर जब तक है, जब तक हम चैतन्य हैं। इस शरीर जैसे जैसे क्षीण होता जाएगा और एक समय बाद ये एक्टिव नहीं रहेगा तो हमारे प्राण चले जाएंगे। प्राण चले जाएंगे इन द सेंस हमारी चेतना चली जाएगी, हमारे होने का भाव चला जाएगा और जहां से ये भाव गया हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई ऐसा प्रयास नहीं करते हैं जिसमें इस शरीर के क्षरण को रोका जा सके, जबकि ये संभव है। कम से कम इस क्षरण को तो रोका जा सकता है, ये संभव है। अमर होना या ना होना शायद अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम इस शरीर के क्षरण को तो रोका जा सकता है। लेकिन हमारा ध्यान उस पर भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जितना समय है बढ़िया खाते पीते मौज मस्ती में निकाल दिया जाए। पर क्यों निकाल दिया जाए? आखिर क्यों इस विषय में हम विचार नहीं करते हैं कि जीवन को जितना हो सके उतना लंबा खींचना है।